डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है? चलिए देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा क्या है, इसके लिए इंडिया में कौन कौन से लीगल प्रोविजंस हैं, इन्हें हम बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस जैसा शब्द आता है तो लोगों को लगता है कि ये कोई मारपीट तक ही सीमित होती होगी, पर ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जो कई सारे टाइप के वायलेंस को कवर करता है, जिसमें फिजिकल वायलेंस आता है, वर्बल वायलेंस भी आता है, इकोनॉमिक वायलेंस यानी जैसे पैसे वैसे ना देना, खर्चा पानी ना देना, स्त्री धन जो होता है महिला का विशेष अधिकार उसको ना देना, ये बहुत सारे टाइप के जो वायलेंस होते हैं वो इस एक्ट में कवर अप किए जाते हैं। जिस ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 2005 में लाया गया था। रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में जान लीजिए कि ये सिविल नेचर का है। सिविल नेचर यानी ये क्रिमिनल नेचर का नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य बदला लेना नहीं है, महिला को उसके अधिकार दिलाना है। डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून लागू होते हैं? मैंने आपको बता दिया, वैसे पहले क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपको कई सारे एस्पेक्ट्स में महिलाओं को सुरक्षा देता है। जैसे सबसे पहली बात, अगर जैसे हस्बैंड या उसके परिवार के लोग मारपीट करते हैं किसी भी टाइप का, इकोनॉमिक अब्यूज़ यानी खर्चा पानी नहीं देते हैं, वर्बल वायलेंस करते हैं, धमकी देते हैं, ताने मारते हैं, बच्चों को छीन लेने की धमकी देते हैं, ये सब कवर होते हैं। नाउ ये किस किस पर लागू होता है? तो ये सभी प्रकार की विवाहित महिलाओं पे, चाहे वो डिवोर्स्ड हों या इवन लिव इन में जो रह रही हैं, उन पर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लागू होता है। जी। क्या सिर्फ पति द्वारा ही डोमेस्टिक वायलेंस की जा सकती है? डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा केवल पति के द्वारा ही नहीं होता है। डोमेस्टिक वायलेंस पति या पति के हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं, सास ससुर, ननद, भाभी और जो भी उनके पति के भाई वगैरह जो हैं, उन सब के द्वारा सबके अगेंस्ट ये लागू हो सकता है और महिलाओं की ब्रॉड कैटेगरी को ये कवर अप करता है। जी। ये किन महिलाओं पे लागू होता है? ये लागू होता है मैरिड वुमन जितनी भी हैं, सारी विवाहित महिलाएं, इसके अलावा डिवोर्स्ड, इसके अलावा लिव इन में रहने वाली जो महिलाएं हैं उन पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट्स के बाद अब डीवी एक्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये लिव इन में रहने वाली महिलाओं पर भी लागू होता है, यानी उनको भी ये प्रोटेक्शन देता है। जी। क्या मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना भी घरेलू हिंसा का हिस्सा है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मानसिक प्रताड़ना तो आजकल ज़्यादा ही देखी जा रही है। फिजिकल वायलेंस से ज़्यादा इस वक्त जो ध्यान दिया जा रहा है वो मेंटल और इमोशनल वायलेंस पे दिया जा रहा है। तो मेंटल टॉर्चर करना किसी टाइप से, इमोशनल टॉर्चर करना, अब्यूज़ जिसे हम कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, वो भी इस एक्ट में कवर अप किया जाता है, वो भी इसका एक पार्ट है। जी। ओके, अब हम जानना चाहेंगे साझा घर, शेयर हाउस होल्ड क्या होता है? हाँ, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 17 और 19 जो हैं वो खासतौर पे इससे रिलेटेड हैं। ओके, महिला को ऐसी स्थिति में, किसी भी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, भले ही वो घर उसके हस्बैंड के नाम पे ना हो। एक्चुअली होता क्या था कि बहुत बार हस्बैंड और उसकी फैमिली मिल जाते थे और वो महिला को ये दिखाते थे कि भाई तेरे हस्बैंड का तो इसमें कुछ नहीं है, ये घर हमारा है, ये घर हमारे नाम पे है और तुम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, अब हम जानना चाहेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत कैसे की जा सकती है? डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत कहाँ की जा सकती है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत 3 स्तरों पर की जा सकती है। सबसे पहले आप लोकल पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, बट माइंड इट, एफआईआर रजिस्टर नहीं होती इसमें क्योंकि ये सिविल नेचर का लॉ है, लेकिन पुलिस इस मामले में कार्यवाही करती है। दूसरा है, इस मामले में आप एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है फॉर दैट वेरी पर्पज, डीवी एक्ट पर्पज, दैट्स कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास शिकायत की जा सकती है। एंड फाइनली, इफ़ यू आर अनहर्ड, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, इन दैट केस आप सीधे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस में महिला को आर्थिक सहायता कैसे मिलती है? हाँ, ये एक अच्छा फैक्टर है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस डीवी एक्ट जो है वो जो परेशान महिला है, जो पीड़ित महिला है, उसको कई प्रकार की हेल्प देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रेजिडेंशियल हेल्प, इसके अलावा मेंटेनेंस टाइप की हेल्प, खर्चा पानी जिसे हम जनरल भाषा में कहते हैं, वो भी महिला को मिलता है, जिससे कि वो अपने जीविका को, अपने आप को सरवाइव कर सके।
ऐसा नहीं हो कि किसी भी तरीके से कोई फैमिली जो है हार्डशिप क्रिएट कर दे और उसकी वजह से वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ ना उठा पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, स्पेशली रूरल एरिया में जहाँ महिला जो होती हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती और वहाँ उनको इस बेसिस पे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो उसे रोकने के लिए ये प्रोविज़न भी होता है।